वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 के बेस्ट 100 एमसीक्यूज का पार्ट 4, जिसमें हम टोटल 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अब तक पार्ट 3 में हम टोटल 60 एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1, 2 और 3 की वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ ए। सोडियम कार्बोनेट क्या है? एक सॉल्ट है। और सॉल्ट की फॉर्मेशन किस तरह से होती है? जब एसिड कंबाइन करता है यस बेस के साथ। और इस सॉल्ट का नेचर क्या है? इट इज यस बेसिक इन नेचर। तो सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है क्योंकि इट इज ए सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड एंड वीक बेस, या स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, या वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो जो सॉल्ट होता है उसका नेचर होता है यस न्यूट्रल। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन करता है वीक बेस के साथ, दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड। तो जो सॉल्ट होगा सॉल्ट का नेचर भी क्या होगा? एसिडिक होगा। और अगर वीक एसिड कंबाइन करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस। तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा? सॉल्ट विल बी यस बेसिक इन नेचर। तो ये सॉल्ट नेचर में बेसिक क्यों है? क्योंकि इट इज ए सॉल्ट ऑफ ए यस वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। किस तरह से? सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। तो इस सॉल्ट की फॉर्मेशन किस तरह से हुई होगी? जब एसिड और बेस ने आपस में कंबाइन किया होगा तो इसमें एसिड क्या हो सकते हैं? CO3 मतलब H2CO3। कार्बनिक एसिड ने कंबाइन किया होगा किसके साथ? Na मतलब NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो किस तरह से Na2CO3 की फॉर्मेशन हुई होगी? दैट इज सोडियम कार्बोनेट। इस साइड सोडियम के 2 एटम्स, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, और साथ में वाटर रिलीज होगा। तो अब कार्बनिक एसिड का नेचर होता है इट इज वीक एसिड, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के आपने एग्जांपल्स लर्न करने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकली? प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, या कैल्शियम हाइड्रेट, या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या नन ऑफ दीज। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है यस CaSO4 2H2O नो हाफ, इसमें वाटर का हाफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो इसका केमिकल नेम क्या होगा? यस Ca मतलब कैल्शियम, SO4 सल्फेट, हाफ मतलब हेमी, वाटर मतलब हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसी तरह से जिप्सम का फॉर्मूला भी आपने लर्न करना है CaSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। ऑप्शन ए, बेकिंग सोडा इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। बेकिंग सोडा का यूज वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है। या ऑप्शन बी, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, या बोथ ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज। ओके, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज NaHCO3, जबकि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, साथ में वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, .10H2O। वॉशिंग सोडा का यूज वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है, जबकि बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, मतलब आग बुझाने के लिए। तो इनमें से कोई भी पॉइंट करेक्ट नहीं होगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। पोटाशियम सल्फेट आर एसिडिक, या सोडियम क्लोराइड इज एसिडिक, या सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक, या बोथ बी एंड सी। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोटाशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है यस K2SO4। तो पोटाशियम सल्फेट जो एक सॉल्ट है इसकी फॉर्मेशन किस तरह से हुई होगी? जब यस K मतलब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, बेस ने SO4 मतलब इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा? H2SO4 एसिड के साथ कंबाइन किया होगा। तो किस तरह से पोटाशियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4 की फॉर्मेशन होगी, साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब इस साइड पोटाशियम के 2 एटम्स, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस साइड वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, इस साइड भी वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। तो पोटाशियम सल्फेट की फॉर्मेशन किस तरह से हुई है? जब KOH मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस ने कंबाइन किया एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा इसका नेचर क्या होगा? इट विल बी यस न्यूट्रल इन नेचर। तो
पोटाशियम सल्फेट का नेचर क्या होगा, इट इज यस न्यूट्रल इन नेचर। जबकि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl और इसकी फॉर्मेशन किस तरह से हुई होगी, इसमें एसिड क्या होगा, यस HCl और बेस क्या होगा, यस NaOH। HCl जब कंबाइन करेगा NaOH के साथ तो किस तरह से NaCl की फॉर्मेशन होगी, साथ में वाटर रिलीज होगा। तो इसमें HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH का नेचर भी क्या है, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो सोडियम क्लोराइड भी क्या है, नेचर में न्यूट्रल। और अगर दोनों सॉल्ट न्यूट्रल हैं तो इन दोनों का pH क्या होगा, यस 7। जबकि ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, इसे सोडा ऐश भी कहते हैं, इसका नेचर क्या होता है, इट इज बेसिक इन नेचर। तो इनमें से करेक्ट पॉइंट कौन सा होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव बेसिक नेचर, इनमें से किसका बेसिक नेचर नहीं होगा, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, वॉशिंग सोडा या ऑल द अबव आर बेसिस। या इट्स आंसर विल बी ऑप्शन बी, लाइम वाटर। लाइम वाटर में यस सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, जबकि बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा दिस बोथ आर बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फार्मर वुड ट्रीट सॉइल विद क्विक लाइम और स्लेक लाइम और चॉक इफ द सॉइल इज टू मच। एक फार्मर मिट्टी में क्विक लाइम, स्लेक लाइम, चॉक ऐड करेगा अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा किस तरह से हो जाएगी, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या नन ऑफ दिस। ओके, क्विक लाइम, स्लेक लाइम और चॉक, इन तीनों का नेचर होता है यस दीज आर बेसिक इन नेचर। और साथ में इनके फॉर्मूलाज भी आपने लर्न करने। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है यस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जबकि स्लेक लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और स्लेक लाइम को लाइम वाटर भी कहते हैं। तो बेसिक सॉल्यूशन को हम मिट्टी में कब ऐड करेंगे, जब मिट्टी की यस एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। सॉइल का बेस्ट pH होता है यस 6.5 से 7 के बीच में, तो इसलिए एसिडिटी इंक्रीज होने पर इसमें बेसिक सॉल्यूशन ऐड किया जाता है ताकि सॉइल न्यूट्रल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज pH वैल्यू ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट की pH वैल्यू क्या होती है, 7, मोर देन 7, लेस देन 7 या 0। ओके, सोडियम सल्फेट क्या है, एक सॉल्ट है और इसका फॉर्मूला होता है यस Na2 सल्फेट मतलब SO4। अब सोडियम सल्फेट सॉल्ट की फॉर्मेशन कब हुई होगी, जब इसमें एक एसिड कौन सा होगा, यस H2SO4, जबकि बेस क्या हो सकते हैं इसमें, Na मतलब NaOH। तो किस तरह से यस Na2SO4 की फॉर्मेशन होगी, मतलब सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन होगी। इस साइड सोडियम के 2 एटम्स, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में वाटर रिलीज होगा इसमें। तो इस साइड वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, इस साइड भी वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, जबकि H2SO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन करता है तो जो सॉल्ट फॉर्म होता है उसका नेचर क्या होता है, यस न्यूट्रल। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH क्या होता है, यस 7। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड, या कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, या सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, या कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। तो क्या होगा, यस Na2CO3 की फॉर्मेशन होगी एक तो, और साथ में वाटर रिलीज होगा। मतलब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड डू वी यूज जनरली टू क्लीन टॉयलेट्स। टॉयलेट्स को साफ करने के लिए हम इनमें से कौन सा एसिड यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड या इथेनोइक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सिट्रिक एसिड। या इट्स आंसर विल बी ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। HCl एक तरह से डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, डिसइंफेक्टेंट होता है जिसका यूज क्लीनिंग पर्पज से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस इज। बेस की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, सो टेस्ट, या टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, या टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, या ऑल द अबव। यस, इट्स आंसर विल बी ऑप्शन सी, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। बेस का टेस्ट होता है बिटर, और साथ में ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। मतलब बेस में लिटमस सॉल्यूशन डालने पर लास्ट में ब्लू कलर की फॉर्मेशन होती है, रेड लिटमस डालने पर यह ब्लू में कन्वर्ट होता है, जबकि ब्लू लिटमस डालने पर इसका कलर सेम ब्लू रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर टू डिटरमिन एसिड? इनमें से किस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का यूज एसिड को डिटरमिन करने के लिए किया जाता है? विनेगर, मिथाइल ऑरेंज, क्लोव ऑयल या फिनोल्फ्थलीन? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल, वेनिला और अनियन, दीज आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जो कि एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में अपनी स्मेल चेंज करते हैं। क्लोव ऑयल से सिर्फ और सिर्फ हम सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, हम बेसिक नेचर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। बेसिक सॉल्यूशन में डालने पर ये अपनी स्मेल चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स व्हेन हीटेड स्ट्रांगली lose their water of crystallization to give anhydrous copper sulfate accompanied by a change in color form. कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का फॉर्मूला होता है यस CuSO4.5H2O। इसमें वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी जब हीटिंग की जाती है तो किस तरह से ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करता है और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की फॉर्मेशन होती है। तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल से जब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की फॉर्मेशन होती है तो किस तरह से इसमें कलर चेंज होता है? ब्लू टू ग्रीन या ब्लू टू वाइट या ब्लू टू स्काई वाइट या ब्लू टू ग्रे? यस, इट्स आंसर विल बी ऑप्शन बी, ब्लू टू वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। इनमें से करेक्ट पॉइंट चूज करना है। सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वॉशिंग सोडा, या ऑप्शन बी इट इज यूज्ड फॉर हार्डनिंग ऑफ वाटर, या ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? यस, सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, इसकी फॉर्मेशन की जाती है यस वॉशिंग सोडा से नहीं, बेकिंग सोडा से, एंड इट इज यूज्ड फॉर हार्डनिंग ऑफ वाटर। इट इज नॉट यूज्ड फॉर हार्डनिंग ऑफ वाटर, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो इनमें से कोई भी पॉइंट करेक्ट नहीं होगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ सैंपल ऑफ वेजिटेबल सूप वाज फाउंड टू बी 6.5। इट्स टेस्ट विल बी। वेजिटेबल सूप जिसका pH कितना है? यस 6.5। मतलब इसका नेचर क्या होगा? यस इट विल बी ए वीक एसिड। अगर ये वीक एसिड होगा तो इसका टेस्ट क्या होगा? स्लाइटली बिटर या स्लाइटली सोर या स्लाइटली स्वीट या नन ऑफ दीज? यस, एसिड का टेस्ट होता है सोर, बट ये वीक एसिड है तो स्लाइटली सोर होगा। pH वैल्यू अगर 0 से 7 तक होती है तो सॉल्यूशन का नेचर होता है एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, soluble bases are called basic salt, acidic salt, alkali या none of these? All bases are not soluble in water, but alkalis are soluble in water. तो soluble bases को क्या बोलते हैं? alkali. Next question, curd is not kept in copper and brass utensils as form poisonous salt. Curd is acidic. Acid react with brass and copper या all the above? ओके, कर्ड जब कॉपर या ब्रास के यूटेंसिल में रखी जाती हैं तो पॉइजनस सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, ये करेक्ट होगा। साथ में कर्ड का नेचर एसिडिक होता है, ये पॉइंट भी करेक्ट होगा। और एसिड रिएक्ट विद ब्रास एंड कॉपर, ये पॉइंट भी करेक्ट होगा, क्योंकि कर्ड का नेचर क्या है? कर्ड एसिडिक है नेचर में, और एसिड ब्रास और कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद पॉइजनस सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। इसलिए कर्ड को कॉपर और ब्रास यूटेंसिल में नहीं रखा जाता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी। एक सॉल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, इसका pH क्या होगा? 1, 2, 5 या 10? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, 10। अगर सॉल्यूशन में फाइनली ब्लू कलर की फॉर्मेशन होती है तो इसका मतलब क्या होगा कि सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। और अगर सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होगा तो उसका pH क्या होगा? मोर देन 7। तो इनमें से मोर देन 7 pH किसका है? ऑप्शन डी का, दैट इज 10। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। एसिड्स का pH लेवल होता है 0 से 7 के बीच में, बेस का pH लेवल होता है 7 से 14 के बीच में, और जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका pH होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑडियर ऑफ एसिटिक एसिड रिजेंबल्स दैट ऑफ रोज, बर्निंग प्लास्टिक, विनेगर या केरोसिन? यस, इट्स आंसर विल बी ऑप्शन सी, विनेगर, क्योंकि एसिटिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है विनेगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड सैंपल वाज पुट ऑन द pH पेपर, पेपर टर्न्ड ब्लू, द pH सैंपल मस्ट बी ऑफ लेमन जूस, HCl, सोडियम बाइकार्बोनेट या इथेनोइक एसिड?
क्योंकि फाइनली ब्लू कलर की फॉर्मेशन हो रही है। अगर ब्लू कलर की फॉर्मेशन हो रही है तो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, या सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। तो इनमें से बेसिक नेचर किसका है, लेमन जूस का नेचर क्या होता है, एसिडिक। इसमें प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड, HCl भी एसिडिक होता है नेचर में, और इथेनोइक एसिड भी नेचर में एसिडिक होता है। जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट का नेचर होता है बेस। सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। और लास्ट क्वेश्चन, केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, या नन ऑफ दिस। Yes, its answer will be option A, sodium carbonate. No, its answer will be option C, sodium carbonate decahydrate। और इसका फॉर्मूला होता है यस Na2CO3 डेका मतलब 10 हाइड्रेट H2O, Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा में वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम लिखते हैं डेकाहाइड्रेट। ओके, मोस्टली स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट। इट्स नॉट सोडियम कार्बोनेट, इट्स सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये थे आज के NCERT क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 के वेस्ट 100 MCQs का पार्ट 4, जिसमें हमने 20 MCQs डिस्कस किए। अब तक हमने टोटल 80 MCQs डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट 20 MCQs के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, और इसी तरह से वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।